एक बार सिटी मार जंगल में गाना गाता हुआ जा रहा था। मैं हूँ सिटी मार, मेरा नाम है सिटी मार। सिटी मार भैया सिटी मार। मैं हूँ सिटी मार, मेरा नाम है सिटी मार। सिटी मार भैया सिटी मार। उस जंगल में उसको ऐसा करता देख एक चुड़ैल ने देख लिया। वह चुड़ैल उसको बहुत ध्यान से देख रही थी और सिटी मार तो उस गाने में मगन था। इस बच्चे की मदद से मैं गांव वालों से बदला ले सकती हूँ। उन गांव वालों ने मुझे उस तांत्रिक से गांव से बाहर निकाला था ना। अब इस बच्चे की मदद से मैं दोबारा गांव में घुस जाऊंगी। अब ये मेरी सहायता करेगा। इसको बुद्धू बनाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब उस चुड़ैल ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और उस बच्चे को बोली, हे बच्चे, तू मेरी एक मदद कर। तेरे गांव में मेरी एक बेटी रहती है। चल बूढ़ी, अपना काम कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। अपने जाल में मुझे मत फंसा। ठीक, अच्छा यही यही होगा, यहाँ से चली जा तू, नहीं तो मुझसे उलझने का इंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ देर सोचने के बाद वह चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी बच्चे। अब भी मेरा कहा मान ले। ढेर सारा देख ले बच्चे, ढेर सारा सोना मिलेगा अब। सीटी मार ने उस बुढ़िया की बात को मान लिया और वह गांव की तरफ उसकी बेटी के लिए सामान लेकर चलने लगा। वह चलता चलता गांव की तरफ बढ़ रहा था। अब खुशी से वह चुड़ैल नाचने लगी। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम धूम। अब देखूंगे गांव वाले कैसे बचेंगे मुझसे। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम 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 मचा ले धूम मचा ले धूम। अब देखती हूँ गांव वाले कैसे बचते हैं मुझसे। जहाँ पर चुड़ैल ने बताया था वहाँ पर सामान देकर सीटी मार अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर में उसकी माँ ने सीटी मार को बहुत आवाज़ मारी, लेकिन सीटी मार ने अपनी माँ की बात को नहीं सुना। तो उसकी माँ, अरे बेटा सीटी मार, तुझे क्या हुआ है बेटा? बेटा बता। सीटी मार, ओ सीटी मार, सीटी मार, ओ सीटी मार। सीटी मार अब उस चुड़ैल के कब्जे में था, इसीलिए वह उस घर की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर उसने वह चुड़ैल का दिया हुआ सामान दिया था। वह उस घर के अंदर घुस गया और उसने घुसने के बाद उस घर के अंदर एक आदमी को मारने लगा। वह महिला चिल्ला रही थी, मेरे पति को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन सीटी मार ने उसकी एक ना सुनी। सीटी मार उसको मारता रहा। वह औरत चिल्लाती रही, लेकिन सीटी मार। अगले दिन सुबह उस औरत ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कल रात को मेरे पति को सीटी मार ने मार दिया। वह सीटी मार पहले तो बदमाशियां ही करता था, लेकिन को उसने मेरे पति को मार दिया। मैंने उसको बार बार मना भी किया, लेकिन वह मेरे पति को मारता रहा। मेरे पति को मार दिया उसने। अब आप सब ही कुछ न कुछ उपाय करो, मेरे पति की मौत का बदला लो। सभी सलाह बनाकर सीटी मार के घर चले गए। वहां पर जाकर उसकी माँ को लाला जी ने बोला, देखो बहन, तुम्हारे बेटे ने इस लड़की के पति को मार दिया है और अब वह ना जाने कितने और को मारेगा, क्या तुम्हें पता है? दूसरी तरफ सीटी मार जंगल में उस चुड़ैल के पास गया हुआ था। वह चुड़ैल उसको बोल रही थी, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। जब तक मैं हूँ तब तक कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, चल मेरे साथ। वह चुड़ैल को लेकर गांव में पहुंच गया। गांव में जाकर चुड़ैल ने सभी को कहा, अगर इस बच्चे की तरफ किसी ने हाथ भी उठाया तो मैं उसको खा जाऊंगी। तुम गांव वालों से बदला लेने के लिए मैं दोबारा इस बच्चे को लेकर आई हूँ। उस चुड़ैल से डरकर सभी गांव वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक के पास जाकर लाला जी ने कहा, तांत्रिक जी, अब आप ही हमारे गांव को उस चुड़ैल से बचा सकते हो। वह चुड़ैल वापिस आ चुकी है। आपने उसको पहले भी गांव से बाहर भेजा था, अब फिर आप उसको गांव से बाहर भेज दो, नहीं तो ना जाने हमारे गांव में कितनी मौतें होंगी, ना जाने कौन कौन मरेगा। आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, बस आप हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दो। तांत्रिक लाला जी को बोला, लाला जी, उस लड़के को हमें उस जगह लेकर आना पड़ेगा जहाँ पर उस लड़के ने उस आदमी को मारा है, और उसके साथ उसकी माँ को भी लेकर आओ, फिर मैं छुटकारा दिलाऊंगा तुम्हें उस चुड़ैल से।
लाला जी रात को सीटी मार की माँ को लेकर उस जगह पहुंच। तांत्रिक की शक्ति से वह बच्चा छटपटाने लगा और थोड़ी देर के बाद गिर गया।